बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 और उसका टॉपिक नंबर 1। जो चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको हम किंगडम मोनेरा का भी नाम देते हैं। तो इस किंगडम के अंदर जब हम 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो मेनली बैक्टीरिया जो हैं उनको इस किंगडम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम अपने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो इसका पहला टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट कि जितने भी बैक्टीरिया के सेल्स हैं उनके अंदर ये 4 तरह के स्ट्रक्चर जो हैं ये मौजूद होते हैं तमाम के तमाम बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, जिनमें ये सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमेटिन बॉडीज़। तो ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो तमाम के तमाम बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल के अंदर एक एडिशनल वाल की बात करें, एक एडिशनल मेम्ब्रेन की बात करें जिसको हम सेल वाल कहते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया के सेल्स में होती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर ये सेल वाल मौजूद नहीं होती है। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये सेल वाल प्रेजेंट होती है उनके अंदर इस सेल वाल का काम ये होता है कि वो उस बैक्टीरिया के सेल को एक मखसूस शेप फ्राहम करती है। इन स्ट्रक्चर्स के अलावा अगर हम बात करें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स की, जो कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं होते, लेकिन इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जो स्ट्रेन होती है बैक्टीरिया की उसके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें कैप्सूल है, स्लाइम, फ्लेजेला, पिलाई, फिम्ब्रियाई एंड ग्रेन्यूल्स। ये वो तमाम के तमाम बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स हैं जो तमाम के तमाम किस्म के बैक्टीरिया में नहीं होते, बल्कि वो चंद मखसूस किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया सेल के साइज़ के हवाले से बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मली 0.1 to 600 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। तो अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो उसका जो डायमीटर है वो तकरीबन 100 to 200 माइक्रोमीटर होता है, जिनमें माइकोप्लाज्मा जीनस की कुछ मेंबर्स शामिल हैं। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो तकरीबन लार्जेस्ट जो वायरसेस हैं जिनको पॉक्स वायरसेस कहते हैं, इनके साइज़ के तकरीबन इक्वल होता है। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया जिसके हवाले से आपकी बुक के अंदर बात की गई है वो इकोलाई बैक्टीरिया है, जो कि बेसिलस है। बेसिलस एक मखसूस किस्म की शेप होती है। इसी लेक्चर के अंदर हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की शेप होती है। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो कि एक बेसिलस शेप रखने वाला एक बैक्टीरिया है, उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन 2 to 6 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। और अगर हम इसकी विड्थ के हवाले से बात करें तो वो 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर ये इस इकोलाई बैक्टीरिया की विड्थ होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पाइरोकीट्स बैक्टीरिया हैं जिनकी लेंथ तकरीबन 500 माइक्रोमीटर होती है, और कुछ स्टेफिलोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी जो डायमीटर है वो 0.75 to 1.25 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकता है। ये जो स्पाइरोकीट या स्टेफिलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई ये बैक्टीरिया की शेप के हवाले से बैक्टीरिया को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो जब हम इसी वीडियो के लास्ट में जब हम बैक्टीरिया की शेप के हवाले से बात करेंगे तो इसमें हर एक जो शेप है उसको तफसील से बयान करूँगा। तो रिसेंटली एक ऐसा बैक्टीरिया दरियाफ़्त हुआ है, ये एक फ़िश है जिसको हम ब्राउन सर्जियन फ़िश का नाम देते हैं। इसके इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया दरियाफ़्त हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बैक्टीरियम है, जिसका साइज़ तकरीबन 600 माइक्रोमीटर जो है वो इसकी लेंथ है, 80 माइक्रोमीटर इसकी विड्थ है। तो उस बैक्टीरियम का नाम है इपोलोपी पिस्कियम फेशलसोनी, ये इस बैक्टीरिया का नाम है। और एकेंथ्रस निग्रोफस्कस ये उस ब्राउन सर्जियन फ़िश का नाम है, साइंटिफिक नेम, जिसके अंदर इस बैक्टीरिया को जो है वो
डिस्कवर किया गया है। तो अभी तक जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया डिस्कवर हुआ है वो यही है, जो कि इस ब्राउन सर्जियन फिश के अंदर डिस्कवर हुआ है। तो इससे ये साबित होता है कि कुछ बैक्टीरिया के सेल्स ऐसे भी हैं, कुछ जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं वो ऐसे भी हैं जो एक एवरेज यूकैरियोटिक सेल से भी जिनका साइज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम शेप की बात करें कि बैक्टीरिया सेल जो है वो शेप उसकी किस तरह की होती है, तो जनरल शेप के हवाले से अगर हम बात करें उसकी बेस पे बैक्टीरिया की जो शेप है वो उसको 3 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कोक्साई, कोकाई भी कहते हैं इसको, बेसिलाई एंड स्पाइरल शेप। तो ये 3 तरह की शेप है जिसको हम तफसील से डिस्कस करने लगे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कोकाई शेप की। इसको 2 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, कुछ लोग कोकाई भी पढ़ते हैं, कुछ लोग कोक्साई भी पढ़ते हैं। तो ये जो कोकाई शेप है ये तकरीबन गोल शक्ल की होती है, स्फेरिकल जो ओवल शेप्ड होती है, अंडे की शक्ल की तरह, ये आपको नज़र आ रही है। इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इनको कोक्साई या कोकाई बैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन, यानी इनकी लाइनों की बुनियाद पे, प्लेन्स ऑफ डिवीजन की बुनियाद पे इनको सेवरल इनकी जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अगर हम सिंगल प्लेन की बात करें तो ये जो कोक्साई हैं या कोकाई हैं इनको 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को डिप्लोकोकस कहते हैं, एक को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। डिप्लोकोकस में 2 कोकाई जो हैं ये एक ही प्लेन के अंदर, एक ही जो हॉरिजेंटल लाइन है उसमें मौजूद होंगे। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं तो इसमें ये जो कोकाई वाले बैक्टीरिया हैं ये एक ही हॉरिजेंटल लाइन के अंदर एक लंबी चेन बनाते हैं, तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस अरेंजमेंट का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर ये जो कोकाई के सेल्स हैं ये एक लाइन ना बनाएं, एक सिंगल जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उसमें अगर हम इसको ना देखें, तो अगर ये जब कोकाई के जो सेल्स हैं ये 2 प्लेन्स की अरेंजमेंट में मौजूद हों तो ये टेट्राड शेप बनाते हैं, जिसमें ये 2 कोकाई जो हैं वो एक हॉरिजेंटल लाइन में और ये 2 जो हैं वो दूसरी हॉरिजेंटल लाइन में मौजूद होते हैं, जिससे एक स्क्वायर बनता है 4 कोकाई का। तो इसको हम टेट्राड अरेंजमेंट का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर हम 3 प्लेन्स के अंदर डिवीजन की बात करें तो वो सार्सिना अरेंजमेंट आती है। ये आपके सामने मैंने यहाँ पे ड्रा की है कि अगर जो कोकाई के सेल्स हैं वो 3 प्लेन्स की वाली डिवीजन के अंदर मौजूद हों तो उसको हम नाम देते हैं सार्सिना अरेंजमेंट का। इसके अलावा अगर ये जो कोकाई वाले सेल्स हैं ये इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ कोक्साई की फार्म में मौजूद हों, यानी जैसे अंगूरों का एक गुच्छा होता है इस फार्म में मौजूद हो, जैसे ये मैंने आपके सामने ड्रा किया है, तो इस तरह की शेप को हम स्टेफिलोकोकस का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल्स के हवाले से बात करें तो इसकी एग्जांपल में डिप्लोकोकस नमोनिया और स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये वो बैक्टीरियाज़ हैं जो कि कोक्साई शेप रखते हैं और कोक्साई जो ग्रुप है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा हम उन बैक्टीरिया की बात करते हैं जिनकी बेसिलाई शेप होती है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है किस तरीके की रॉड शेप होती है। ये तमाम के तमाम जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं वो एक ही प्लेन में उनको डिवाइड किया जाता है। तो वो 3 डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है उनकी। एक बेसिलस हो सकती है, स्ट्रेप्टोबेसिलस और डिप्लोबेसिलस। बेसिलस उसे कहते हैं जब रॉड शेप बैक्टीरिया सिंगल फार्म में मौजूद होंगे। डिप्लोबेसिलस तब होगा जब दो रॉड शेप बैक्टीरिया आपस में जुड़े होंगे, और जब स्ट्रेप्टोबेसिलस की फार्म होगी तो उसमें बहुत सारे जो बेसिलाई बैक्टीरिया हैं वो एक ही लाइन के अंदर, एक ही हॉरिजेंटल प्लेन के अंदर मौजूद होंगे, तो इसको हम स्ट्रेप्टोबेसिलस का नाम देते हैं। तो इस बेसिलाई कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनमें इकोलाई मौजूद है, बेसिलस सबटाइलिस है, इसके अलावा सूडोमोनास, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि बेसिलाई कैटेगरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की बात करें
तो ये स्प्रिंग की तरह स्पाइरल होते हैं, तो ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है नॉर्मली उस तरह की इनकी शेप होती है। इनकी 3 फॉर्म्स मौजूद होती हैं। एक को हम विब्रियो का नाम देते हैं, ये कर्व्ड या कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होंगे इस तरीके से, इनको हम नाम देते हैं विब्रियो। स्पाइरिलम की बात करें तो ये होते इसी तरह के हैं, कॉमा शेप्ड ही, लेकिन ये थिक होते हैं और रिजिड होते हैं। इनकी निशानी है कि ये होंगे तो स्पाइरल शेप ही, लेकिन ये थिक और रिजिड होते हैं। स्पाइरोकीट जो बैक्टीरिया हैं ये थिन और फ्लेक्सिबल स्पाइरल होते हैं। तो इन दोनों में आपको फ़र्क ज़हन में रखना है कि स्पाइरिलम भी स्पाइरल शेप्ड है, स्पाइरोकीट भी स्पाइरल शेप्ड है। स्पाइरिलम जो है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी थिक और रिजिड होता है। स्पाइरोकीट जो बैक्टीरिया इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो थिन और फ्लेक्सिबल होता है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें विब्रियो आता है और हाइफो माइक्रोबियम, ये स्पाइरल शेप्ड जो बैक्टीरिया हैं ये उनकी एग्जांपल्स हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, उसका साइज़ के हवाले से बात की और उसकी शेप के हवाले से बात की। उम्मीद है आप लोगों को इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे, जिनमें शेप के हवाले से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों का इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जवाब देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।